लेकिन अगर लीवर का फैट नॉर्मल से बढ़ जाए, ज़्यादा फैट लीवर में डिपॉजिट रहना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है फैटी लीवर। अब फैटी लीवर होता क्यों है? ये भी एक है कि आपने एक खाया और 15-20 मिनट के बाद फिर और कुछ खाया जा रहा है, फिर कुछ खाया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील, आजकल बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है लोगों को फैटी लीवर की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये फैटी लीवर होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण है? दरअसल फैटी लीवर कहा किसे जाता है? पहले आप समझ लीजिए कि फैटी लीवर कहाँ किसे जाता है। जो हमारा लिवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके दो मेन काम है। पहला काम है डाइजेशन, बॉडी का जो भी खाना आप खा रहे हो उसका डाइजेशन करवाना। उसके बाद जो ब्लड है, जब स्प्लीन से मैच्योर ब्लड बन के आएगा तो उस ब्लड को फिल्टर करके बॉडी को सप्लाई करना। अब जब ब्लड सप्लाई फिल्टर किया जाता है तो उस दौरान अगर फैट डिपॉजिट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है लीवर में, एक लेवल तक अगर फैट डिपॉजिट है लीवर के अंदर, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर लीवर का फैट नॉर्मल से बढ़ जाए, ज़्यादा फैट लीवर में डिपॉजिट रहना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है फैटी लीवर। अब फैटी लीवर होता क्यों है? तो लीवर के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो व्हाट नेचुरल है कि आपकी डाइट से होते हैं, आपके खाने से होते हैं। लिवर कभी भी खराब होगा तो आपके खाने से खराब होगा। अब फैटी लीवर को आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हो। पहला होता है जिसे बोलते हैं AFLD, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और दूसरा होता है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी बीमारी के लक्षण बताएंगे कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर उसका बीमारी से पहले कारण जानने की कोशिश करेगा किस वजह से ये बीमारी हुई है। क्योंकि अगर जब तक वजह को नहीं आप हटाओगे तब तक आप बीमारी का इलाज नहीं कर पाओगे। तो फैटी लिवर में भी उस वजह को, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि हेतु क्या है, कारण क्या है, तो उसको ढूंढना जरूरी होता है। तो अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर जब हम कहते हैं जी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, तो हेतु ढूंढना बहुत आसान है कि क्लियर कट है कि ये तो ड्यू टू एक्स्ट्रा ड्रिंक या ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन जो है वही इसका कारण है। जो नॉन अल्कोहलिक है उसके अंदर हेतु को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या वो जंक फूड की वजह से है, क्या वो फ्राइड खाने की वजह से है, या वो मोटापे की वजह से है, या वो ज़्यादा लेथार्जिक होने की वजह से है कि बंदा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब फैटी लिवर, जैसा आपने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि फैटी लिवर के कारण सिम्टम आपको क्या मिलेंगे। फैटी लिवर में आपको सबसे पहले आपकी मंदाग्नि होगी, आपको खाने में अरुचि हो जाएगी, खाना आपका सही हजम भी नहीं होगा, और थोड़ा सा खाना खाने से ही पेट आपका भरा हुआ फूला फूला नजर आएगा। आपको उल्टी हो सकती है, आपको थकान, बहुत जल्दी सुस्ती आ जाएगी, बहुत जल्दी थक जाओगे, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के आप समझ सकते हो कि लिवर में या तो फैटी लिवर हो गया है या फिर कोई और लिवर डिसऑर्डर आ रहा है। तो जिसके लिए आपको अलग अलग टेस्ट या डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं या ऐसे कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं जो कि फैटी लीवर बता सके? देखिए, फैटी लीवर में क्या होता है कि आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो बिगड़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका LDL, ये बढ़ जाएगा। साथ के साथ लिवर की जो LFT टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट हैं, OT, PT, SGOT, PT, ये आपके बढ़े होंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपने फैटी लीवर देखना है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फैटी लीवर का केस है। तो फैटी लीवर के लिए ब्लड टेस्ट भी होंगे और साथ के साथ आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा। किस वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होती है पेशेंट को? देखिए, पेशेंट को ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि किस वक्त ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम इन चीज़ों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि यार नहीं ठीक है, आज मेरा थोड़ा सा पेट भारी हुआ है, या पेट अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या आज मुझे गैस ज़्यादा बन रही है, पेट फूल रहा है, तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत घर में भी लोग लगे होते हैं कि चलो सौंफ खा लो, अजवाइन चबा लो। तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खे घर में आजमाए जाते हैं। लेकिन
इन चीज़ों को शुरू में ही आपको पकड़ना चाहिए। आपको थोड़े सा भी ऐसा लगे कि मेरे को खाना हजम नहीं हो रहा है, जब वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन हो रही है, जब खाना खाने के बाद पेट भारी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। क्योंकि जितना आप इसको डिले करोगे, जितना आप इसको देर करोगे, उतना ही आपका डिजीज जो है बढ़ता जाएगा। क्योंकि लिवर को देखिए, एक चीज़ होता है, लिवर जब डिसऑर्डर होता है तो हमें लिवर को आराम दिलाना होता है। अब लिवर को कैसे आराम दिलाओगे? या तो आपका खाना हजम कर रहा है लिवर, या आपके ब्लड को फिल्टर करके बॉडी को सप्लाई कर रहा है। तो आपको अगर पता चल गया है कि लिवर फैटी लिवर है या लिवर का कोई और डिसऑर्डर है, तब आपकी डाइट में पाबंदी लगा के, डाइट को थोड़ा कम करके, या स्पेसिफिक डाइट जो कि हजम करने में इजी हो, लाइक बॉइल्ड सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ऐसी चीज़ें शुरू करके आपके लिवर को कुछ हद तक आराम दिया जा सकता है, जिससे लिवर अपने आप को रिपेयर कर सकता है। जब फैटी लीवर हो तो किन चीज़ों को खाना पीना चाहिए और किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? देखिए, फैटी लीवर हो तब भी, अगर फैटी लीवर नहीं है तब भी। कारण का निवारण, जैसे आपका मदिरा पान, शराब ज़्यादा पीना, ये आपके लिए नुकसानदायक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जंक फूड अगर खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप मैदा सेवन कर रहे हैं मैदे का, तो ये सब चीज़ें आपके लिए घातक हैं, आपके लिए नुकसानदायक हैं। और अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो फिर तो जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तब तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया आपके लिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स का सेवन करें, फलों का, ताज़े फलों का, सीजनल फलों का सेवन करें। और फल का सेवन हमेशा खाली पेट करें, या खाना खाने से पहले करना चाहिए। खाना खाने के बाद फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा को ऐड कीजिए। देखिए, जो हमारा आटा है, कनक है, उसके अंदर हमने बिल्कुल फाइबर निकाल दिया। रूले वाला आटा हम मार्केट में मिलता है, तो वो हमारे लिए खतरनाक है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है डाइजेशन के लिए। तो उसमें फाइबर, चोकर होना चाहिए, आटे में चोकर मिला के खाएं, ये आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का भी हल आपको करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए घर में जो होता है ईसबगोल का बुरादा, या अजवाइन, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन क्लियर करती हैं। तो साथ के साथ आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, लाइक आपने सिंपल वॉक करना है सुबह शाम, उससे भी आपको फैटी लिवर को आरामदेह मिलेगा। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सावधानियां वही हैं जो आपकी डाइट की हैं, क्योंकि जो हमारी बीमारियां हैं, मैं कहता हूं 80% बीमारियां हमारे खाने से आती हैं। जो आप खा रहे हो वही आपको बीमार कर रहा है। तो आपके लिए सावधानी यही है कि आप खाना जो खाएं वो घर का साफ सुथरा हाइजेनिक फूड आप लें। अगर आप बाज़ार से मंगवा के खाना खा रहे हो, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, स्ट्रीट फूड, कुलचे खा रहे हो, तो ये सब चीज़ें बीमारियों को निमंत्रण देने वाली बात होती है, कि आप अपनी बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रहे हो कि आओ बैल मुझे मार। तो आपके लिए वही सावधानी है कि अपनी डाइट को आप संतुलित करें, डाइट अपनी घर में जो बना है वो खाएं। और दूसरी चीज़, एक होता है कि डाइजेशन को टाइम देना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं घर पे ही खाना खा रहा हूँ, घर का ही बना हुआ खा रहा हूँ, लेकिन खाना पचने को मैं टाइम ही नहीं दे रहा। ये भी एक है कि आपने एक खाया और 15-20 मिनट के बाद फिर और कुछ खाया जा रहा है, फिर कुछ खाया जा रहा है। तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप जो अपने खाना खाया है उसको पचने का टाइम दीजिए। अपनी डाइटरी जो आदतें हैं उसको सुधारिए, लाइक खाना खाते समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करें, चबाएं खाने को। पानी खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद में पिएं। ड्यूरिंग द फूड, जब आप खाना खा रहे हो तब अगर पानी की प्यास लगे तो 1 घूंट 2 घूंट लीजिएगा, ये नहीं कि आप पूरा ग्लास पानी के अंदर डाल रहे हैं। तो इससे भी आपकी जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद हो जाएगी, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, या लंबे समय के बाद डाइजेस्ट होगा। तो जो खाना ज़्यादा लंबा टाइम लेगा डाइजेशन में, वो लिवर को खराब करेगा। तो ये सावधानियां रहेंगी। डॉक्टर सुनील, आपके हिसाब से पर डे डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिनको फैटी लीवर हो? देखिए, फैटी लीवर, आप समझिए, लिवर को भगवान ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है। लिवर एक ऐसा ग्रंथि है हमारे शरीर का जो खुद को रिपेयर कर सकता है। तो उसको सिर्फ आपने आराम देना है। तो आराम कैसे दे सकते हो? मैंने शुरू में बताया कि ऐसा सामान खाएं जो डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत ही ना हो। लाइक अगर आप डाइजेशन को समझें तो हमारे शरीर में 3 चीज़ों की मेन डाइजेशन होती है। डाइजेशन किसकी होगी? फैट की, प्रोटीन्स की, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर आप इनकी जगह फ्रूट्स खाएंगे,
और साथ के साथ आप अपना क्या बोलते हैं सैलड लेंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएंगे, तो इससे आपके लिवर को आराम मिलेगा और लिवर अपने को रिपेयर करता जाएगा। साथ में आप मेडिसिन ले रहे हो तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो अगर आप कहो कि मैं अकेली मेडिसिन तो खाऊंगा लेकिन डाइट को नहीं सेट करूंगा, तो फिर आपको मेडिसिन काम नहीं करने वाली। मेडिसिन तभी काम करेगी अगर आप डाइट के ऊपर पूरा कंट्रोल करोगे। जिनको फैटी लीवर होता है उनके लिए क्या आप कोई उपाय बताना चाहेंगे? फैटी लीवर के लिए अगर जब आप डॉक्टर को विजिट करोगे तो बहुत सारी मेडिसिन आपको डॉक्टर बताएंगे कि ये आप ले सकते हो, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप घर पे बना के भी खा सकते हो। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग जो थे वो पहले घर में बहुत ज़्यादा इलाज कर लेते थे क्योंकि उनको इन चीज़ों की नॉलेज होती थी। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा नुस्खा यहाँ पे बता देता हूँ जिसको आप घर पे बना सकते हो, और घर पे बनाने के बाद आप इसका सेवन करेंगे तो ना सिर्फ फैटी लिवर के बाकी डिसऑर्डर भी इससे ठीक हो सकते हैं। इस चीज़ के अंदर 3 चीज़ें आपको डालनी होगी। अब पहला होता है मकोए, और दूसरा होता है पुनर्नवा, और तीसरा होता है भूमि आंवला। ये 3 ऐसे प्लांट हैं, अगर आप कहीं से किसी नर्सरी से या किसी बोटेनिकल गार्डन से अगर आपको फ्रेश प्लांट मिल जाए तो फिर उसके जैसी कोई बात नहीं है। अगर फ्रेश प्लांट मिल जाए तो उसको अच्छे तरीके से धो संवार के उनका जूस निकाल दीजिए, स्वरस हम इसे बोलते हैं, आप उसका स्वरस निकाल लीजिए। स्वरस निकालने के बाद तीनों की बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजिए, और 4 चम्मच सुबह खाने से पहले और 4 चम्मच रात को खाने से पहले इस स्वरस का अगर आप सेवन करोगे तो आप 2 या 3 हफ्तों में ही आपका फैटी लीवर रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये प्लांट फ्रेश नहीं मिलते हैं फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है, तब आप क्या कर सकते हैं, पंसारी के पास जाइए, पंसारी से इन तीनों प्लांट्स का पंचांग ले आइए। पंचांग मतलब पूरे का पूरा प्लांट आपको उनके पास होता है, वो आपको सूखा हुआ प्लांट मिल जाएगा। तो उसको आप अच्छे तरीके से मिट्टी वगैरह उसकी निकाल दीजिए, तब उसको पीस लीजिए तीनों को अलग अलग। पीसने के बाद आप इन तीनों का बराबर मात्रा में चूर्ण एक जान कर लीजिए, इकट्ठा मिक्स करके तीनों को रख लीजिए किसी बर्नी के अंदर। अब इसका 1 चम्मच 250 ml पानी में रात को भिगो के रख दीजिए, पूरी रात उसे भीगने दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी चूर्ण के अंदर उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो पानी में घुलनी शुरू हो जाएंगी। सुबह उस पानी को आप आंच पे रखें, धीमी आंच पे, और जब पानी चौथा हिस्सा शेष बचे तो उसे छान लीजिए और गुनगुना होने तक आप उसे पी लें। इसी तरह से सुबह भिगो दें और वो शाम को बना के पिएं। तो ये दूसरा अल्टरनेट है, दवाई सेम, प्लांट सेम रहेंगे। ये आप घर पे कर सकते हो और आपके फैटी लीवर का बहुत ही शानदार इलाज हो सकता है। ना सिर्फ फैटी लिवर के और डिसऑर्डर भी इससे रिकवर हो सकते हैं। क्या इसमें शहद मिलाया जा सकता है? शहद बिल्कुल मिलाया जा सकता है, लेकिन शहद को हम क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं मिलाने के लिए? पहली चीज़, हमारे देश में एक बड़ी त्रासदी मैं बोलूँगा इसको, कि जितनी भी चीज़ें थी जो अमृतमयी चीज़ें थी, जैसे शहद हो गया, लौकी हो गई, तो दूध हो गया, इन सब चीज़ों को खराब कर दिया गया है। मिलावट आ गई है। तो आप देखिए, बहुत पहले हम क्या करते थे, बच्चा पैदा होता था तो पहली उसे खुराक देते थे वो शहद की देते थे। आजकल वो नहीं देते हैं क्योंकि शहद में बहुत सारी अशुद्धियाँ पैदा कर दी गई हैं। हमें शहद पे भी हमारा विश्वास उठा दिया गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि आप बिना शहद के ही पिए, और साथ में कई बार किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो फिर वो भी नहीं ले सकता, राइट। तो ये नुस्खा इसी तरह से लें बिना शहद के, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा और बढ़िया आपको आराम देगा। नारियल पानी लीवर के लिए अमृत माना जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, 100% सच्चाई है। नारियल पानी देखिए नेचर का एक ऐसा पानी है जो नेचर ने बहुत अंदर स्टोर किया है, यहाँ पे आप कोई भी अशुद्धि नहीं पहुँचा सकते। तो नारियल पानी ना सिर्फ लिवर के लिए बल्कि हमारी पूरी बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, और आज के टाइम में जब कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं तो आज तो नारियल का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनको नारियल पीने को कहा जाता है। तो नारियल पानी आपके लिए वरदान है, आप कृपया इसको पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना सिर्फ लिवर आपका ठीक होगा बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, आपकी बॉडी भी स्ट्रेंथन होगी उससे। डॉक्टर सुनील, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।